अभी जो इस साल का जहाँ तक हमारे जो सीनियर्स हैं फोर्थ ईयर में जो प्लेसमेंट है, उनमें से अभी बहुत लोगों का प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। लड़ाई झगड़ा ये कॉमन बात हो गया इस कॉलेज का। मेस का भी फूड ठीक है, एवरेज है। कभी कभार कुछ खाना से जानवर कीड़ा वगैरह निकल जाता है। यहाँ पे टीचर तुमको पढ़ाएगा और तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ये सीन है। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ बीटेक सीएससी के कुछ स्टूडेंट हैं। ये सारे क्वांटम यूनिवर्सिटी से है। आइए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा है इस कॉलेज में। मेरा नाम प्राची, आई एम फ्रॉम कॉलेज खोजो। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। आप सब अपना अपना नाम बता दीजिए। तो मेरा नाम आर्यन सिंह है और मैं बीटेक कर रहा हूँ, बीटेक कंप्यूटर साइंस, और मेरे को 2 साल हो गया इस कैंपस में, मेरा 3rd ईयर है। मेरा नाम आदित्य प्रकाश है, मेरा फर्स्ट ईयर है, बीटेक सीएससी एआईएमएल कोर्स में हूँ। मैं बिहार से हूँ। मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं यहाँ पे बीटेक सीएससी एआईएमएल के फील्ड में कर रहा हूँ और मैं मोकामा बिहार से हूँ। मेरा नाम आयु सिंह है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ इस क्वांटम यूनिवर्सिटी में बीटेक करने के लिए आ गया हूँ। ठीक है, मतलब आपने सबने अपना अपना स्टेट बता दिया। अब ऐसा होता है ना, काफी बच्चे जो बिहार से हैं वो सारा देखते प्रेफर करते हैं कि दिल्ली में कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। क्वांटम ही को क्यों प्रेफर करा आपने? काफी कॉलेज से कंपैरिजन भी करा होगा आपने। आरओआई अच्छा है इस कॉलेज का, मतलब जितना फीस है उतना प्लेसमेंट का वो आरओआई मेरे को ओवरऑल सही लगता है। एक मेजर रीज़न हो सकता है ये भले इस कॉलेज को अभी तक नैक नहीं मिला है, बट ये कॉलेज और दूसरों कॉलेज की अपेक्षा में ठीक लग रहा था, इसलिए यहाँ पे। मैंने तो और सारे एंट्रेंस एग्जाम दिए थे बट कहीं हो नहीं पाते, इसलिए यहाँ पर आ गया। और मेरा यहाँ पहले से एक दीदी पढ़ती थी तो मैं सोचा कि यहीं चलते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है, आप मुझे थोड़ा ये बता दो, आपने कॉलेज को एक्सप्लोर करा होगा पूरा। फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं यहाँ पर? इवेंट्स वगैरह होते हैं कि नहीं होते? प्रोजेक्ट्स और लैब्स वगैरह में आपको ले जाया जाता है कि नहीं ले जाया जाता? देखो, यहाँ के फैकल्टीज़ तो सारे बहुत ही अच्छे हैं। फैकल्टीज़ में नो डाउट सारे फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं। इवेंट्स में बोले तो कॉलेज उतना इवेंट नहीं कराता है। कॉलेज में नॉर्मल इवेंट्स होते हैं, लाइक एक कॉलेज का एनुअल फेस्ट होता है धरोहर, एक स्पोर्ट फेस्ट होता है, बाकी और कोई ऐसा कुछ खास इवेंट नहीं कराता है। हाँ, कॉलेज के अंदर छोटे मोटे इवेंट्स जिसमें मतलब 25 लोग 20 लोग, ये वाला इवेंट होता है। बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ा सा इवेंट नहीं होता है। लेकिन जो भी है धरोहर अच्छा खासा इवेंट होता है। एक ही इवेंट होता है लेकिन अच्छा खासा इवेंट होता है। हम लोग का तो फर्स्ट ईयर है तो अभी कोई इवेंट देखे नहीं ऐसे ग्रैंड वाला। अभिव्यक्ति हुआ था, अच्छा था। और टीचर्स कोई अच्छे हैं, कोई उतने ठीक ना लगा पढ़ाना, बस मतलब चॉइस पे है। फैकल्टी तो एवरेज सारे ठीक है, बट यहाँ का कुछ स्पोर्ट्स जो होता है, स्पोर्ट्स इवेंट, वो ऑफ कैंपस ज़्यादा हो रहे हैं। वो अगर इन कैंपस हो तो और ज़्यादा अच्छे रहेंगे यहाँ के लिए। अगर हम यहाँ की फैकल्टी की बात करें तो जैसे हमारे क्लास में जो फैकल्टी पढ़ाते हैं वो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ही है, क्योंकि वो जो पढ़ाते हैं वो क्लास में समझ में आ जाता है। बाकी और क्लासेस में मैंने देखा है, थोड़ा 1-2 क्लास में मैं जाके देखा था तो वहाँ के फैकल्टी मुझे उतने अच्छे नहीं लगे थे। मतलब 1-2 सही है, मतलब क्या ही बोले उनके बारे में। और जैसे यहाँ का इवेंट होता है तो इवेंट अभी ज़्यादा बड़ा इवेंट हम लोग देखे नहीं है, 1-2 छोटे मोटे इवेंट देखे हैं। तो उसमें भी मतलब लड़ाई झगड़ा ये कॉमन बात हो गया इस कॉलेज का। तो हालांकि ये सारे कॉलेज में होता है बट इसमें भी होने लगा है। अब बात कर लेते हैं इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स की। जैसे इंटर्नशिप्स वगैरह आपको मिलता होगा क्योंकि आप सीनियर्स है, बाकी सब तो जूनियर्स है। प्लेसमेंट्स का क्या सिनारियो रहता है और स्टैटिस्टिक्स कैसा है प्लेसमेंट्स का? यार, जैसा आपने बताया इंटर्नशिप तो मैक्सिमम हम खुद से ही खोजते हैं, खुद से करते हैं। लेकिन कॉलेज भी ऐसा प्रोवाइड कराता है, तो अगर उसके हम क्राइटेरिया में आते हैं, सिलेक्ट होते हैं या उससे रेगुलर कनेक्ट में रहते हैं तो हमको वहाँ से इंटर्नशिप मिल जाती है। और रही बात प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट देखो, जैसा कि बजट है जो भी हमारा, ठीक है, और इस क्वांटम यूनिवर्सिटी का जो भी हमारा फीस है वो बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं प्लेसमेंट का कि हमें 60 लाख का मिल गया, 50 लाख का मिल गया। तो करीब 8-9 लाख, ओके ठीक है, प्लेसमेंट्स होते हैं यहाँ पे। बहुत लोगों ने ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट लिया है, इन कैंपस भी लिया है। लेकिन अभी जो इस साल का जहाँ तक हमारे जो सीनियर्स हैं फोर्थ ईयर में जो प्लेसमेंट है, उनमें से अभी बहुत लोगों का प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे कुछ यहाँ का आई थिंक, हाँ, उसमें दिक्कत आ रही है। लेकिन अभी तक इसके पहले का जो बैच था हमारा, उसमें बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ था। और 3 ऐसे बच्चे थे जिनका 28 लाख का भी पैकेज लगा था, एक साथ लगा था। तो काफ़ी मतलब हम उस चीज़ को देख के मोटिवेट हो गए थे। लेकिन जो ये अभी जो सेमेस्टर आया ना, जो हमारे सीनियर अभी जो फोर्थ ईयर में, उनके साथ ये दिक्कत आ रही है
अब मुझे बता दो, यहाँ स्पोर्ट्स की भी वो देख रही हूँ मैं, स्पोर्ट्स के लिए भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ कैसी है यहाँ पर? यार स्पोर्ट्स के लिए ना, जैसे अगर आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, किसी भी गेम में, जैसे अभी हमारे जो कॉलेज के फुटबॉल टीम है, उसमें नेपाल के बच्चे, बहुत बच्चे हैं नेपाल के, और जितने भी नॉर्थन साइड के बच्चे हैं, ठीक है, वो सारे बहुत अच्छा उनका फुटबॉल है गेम। उसमें अभी उन्होंने अलग अलग कॉलेजेस को हराया और जीता। जो प्रॉपर इंडिया में फुटबॉल की व्लॉगिंग करते हैं, उनको भी हरा दिया हमारे कॉलेज के बच्चों ने। तो फुटबॉल इज़ वेरी, मतलब उसको बहुत इग्नोर किया जा रहा था इस गेम को, लेकिन फुटबॉल ने बहुत आगे काम किया। रही बात बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट की, तो यहाँ पे उतना कुछ खास ऐसा कोर्ट नहीं है, बास्केटबॉल कोर्ट या वॉलीबॉल कोर्ट या क्रिकेट ग्राउंड, तो उस पर ना प्रैक्टिस हो पाती है और ना वो हो पाता है। पिछले सेमेस्टर जो वहाँ हमारे कैंपस में ना, आप वहाँ देखोगे नेट लगा था क्रिकेट के लिए, तो वहाँ ठंड में प्रॉपर प्रैक्टिस चलती थी, तो उस वजह से ना क्रिकेट काफ़ी आगे गया। फिर बास्केटबॉल की भी काफ़ी प्रैक्टिस चलती थी। अभी थोड़ा सा बास्केटबॉल कोर्ट डैमेज हो गया था, उसका रिपेयर चल रहा है, मे बी अब अच्छा हो, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ यूपीएस देहरादून में जाके अलग अलग कॉलेजेस को हरा दी थी, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि वो ऐसा कर सकती है। एक कोच की नीड है, जो कोचिंग दे कम से कम गेम्स की, और एक अच्छा कोर्ट। मतलब बस यही चीज़ें चाहिए कॉलेज को ना, को अच्छा कोच प्रोवाइड करना चाहिए, और जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है इससे, जैसे कि आपको गेम्स का, वो ठीक करना चाहिए, है ना, बेसिकली। क्योंकि देखो यहाँ पे ना कुछ ऐसे ऐसे बच्चे हैं और ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं ना, लिटरली, क्योंकि मैं भी खुद यहाँ बास्केटबॉल खेलता हूँ और मैं यहाँ पे कई जगह जा चुका हूँ बास्केटबॉल और वॉलीबॉल खेलने इस कॉलेज से। ये कॉलेज पिछली बार डीआईटी में वहाँ का विनर था, क्वांटम यूनिवर्सिटी। उसके बाद हम यूपीएस में खेले थे, वहाँ पे भी विनर था। तो जो बच्चे हैं ना, वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मिल नहीं रही है वो चीज़ें। वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही हाँ, कि वो हकदार। हकदार है। अब जैसे सबकी क्लासेस होती हैं 4:30-5 बजे तक, फिर हम शाम को अगर हम आते हैं खेलने, आधा घंटा 1 घंटा आपने स्ट्रेचिंग करा, वार्म अप करा, उसके बाद जब आप गेम खेलने जाते हो तो अंधेरा हो जाता है, लाइट्स नहीं है, तो उसके लिए बहुत दिक्कत होता है, लिटरली बहुत दिक्कत होता है। लड़कियां वो काफ़ी मतलब कंफर्टेबल नहीं हो पाती है खेलने में, तो ये सारी चीज़ें होती है, उस पर काम करना पड़ेगा आई थिंक। स्टूडेंट्स कैपेबल है यहाँ पे स्पोर्ट्स में, पर उतना फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब मन नहीं करता देख के खेलने वगैरह का। यहाँ पे बड़ा स्पोर्ट्स, सबसे ज़्यादा बड़ा स्पोर्ट्स तो इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स तो हॉकी है, लेकिन मेन स्पोर्ट्स तो क्रिकेट होता है। लेकिन यहाँ पे क्रिकेट पीछे चल रहा है मेरे अपेक्षा। मैं भी रियली में तो क्रिकेट का ही प्लेयर हूँ, खेलना चाहता हूँ और खेलता भी हूँ, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट का हाल देख के मैं उसमें ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ सही से। यहाँ पर ग्राउंड तो हर एक चीज़ का बना हुआ है, लेकिन मैंने कभी खेलते हुए किसी को नहीं देखा। मतलब बस यहाँ बास्केटबॉल होता है, उसके अलावा यहाँ कभी कभी एक दो लोग क्रिकेट खेल लेते हैं, बाकी यहाँ गेम होता ही नहीं। एक कोच तो होना चाहिए प्रॉपर, कि जो कम से कम बताए कि हाँ बच्चों चलो खेलो, ये करो वो करो। मतलब बैट वैट कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, करना खुद से करो, लेकर आओ, सब आओ लेकर आते हैं, गार्ड रोक लेता है, कहता बैट कहाँ लेकर जा रहे हो, लड़ाई करोगे, ये करोगे, उल्टा सीधा सब बोलने लगता है। अच्छा, मुझे ये चीज़ बता दो, हॉस्टल और मेस का ना, और कैंटीन फैसिलिटीज़ कैसी है? हॉस्टल्स में जो फैसिलिटीज़ आप सोच कर आए थे कि ऐसा मिलेगा, वैसा है? जिम, मैंने देखा है कि 3 हॉस्टल्स है बॉयज़ हॉस्टल में, जिम प्रोवाइड होता है तीनों में ही। आपका कैसा है वहाँ पर? मेस का खाना कैसा लगता है? क्योंकि मैंने काफ़ी रिव्यूज़ लिए अभी, तो उन्होंने बोला एवरेज है, उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो बच्चे लेकर आ रहे हैं वैसा ना सोचे, घर जैसा। कैंटीन उससे मच बेटर है, क्योंकि वहाँ पर सारी नीड आपकी फुलफिल हो जाती है। तो आप मुझे थोड़ा इसके बारे में बता दें। आपको जो भी रिव्यू मिला ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से मैस आपके लिए बहुत सही है कंपेयरिंग कैंटीन। क्योंकि देखो, अगर आपका बजट है, जो भी बजट है, मे भी आप हो सकते हो बहुत अमीर या बहुत गरीब, ठीक है, तो जो भी आपका बजट है, अब आप जेब में 50 रुपये रख के और दाल मखनी और पनीर तो एक्सपेक्ट करोगे नहीं, लेकिन देता है। बस में 3 दिन पनीर की सब्ज़ी होती है, प्रॉपर वेजीज होते हैं इसमें, और लंच के टाइम में इसमें फ्रूट्स होते हैं हमेशा, कभी केला दे दिया इन्होंने, कभी संतरे दे दिए, ठीक है, तो अलग अलग सा मतलब है इनका। जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है इस कॉलेज का, मतलब अभी तक मैंने जो भी देखा है, ठीक है। शाम को ये स्नैक्स देते हैं, ठीक है। रात का इनका खाना है, ठीक है, खाने को अगर बोले तो ठीक है। अब हॉस्टल की बात है, तो हॉस्टल में जैसे फर्स्ट ईयर हॉस्टल है, अलग अलग हॉस्टल है, मतलब ईयर वाइज, हाँ। तो फर्स्ट ईयर हॉस्टल है, इसमें फर्स्ट ईयर हॉस्टल में इन्होंने एक बिल्डिंग अलग से पूरा वॉशरूम का बना रखा है,
तो कभी भी किसी को इससे रिलेटेड तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती कि हाँ मुझे कॉलेज जाना है या मुझे कहीं जाना है, को मेरे वॉशरूम खाली नहीं हुआ या ऐसा कुछ, इसकी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। कोर्ट है, हर हॉस्टल में एक बैडमिंटन कोर्ट है, उस वाले हॉस्टल में अभी बन रहा है, बाकी सब में कोर्ट दिया है इन्होंने, बैडमिंटन कोर्ट। बच्चे उसमें खेलते भी हैं, उसमें अच्छी लाइटिंग वाइटिंग करा रखी है इन्होंने, बच्चे खेलते हैं। रूम्स की बात करें, एसी नॉन एसी हर रूम है, ठीक है। मैं 2 साल से एसी रूम लेके ही रह रहा हूँ, तो एसी रूम का भी जो सीन है काफ़ी सही है, ठीक है। हॉस्टल में डेली साफ़ सफाई होती है पर डे, आपके रूम में वो साफ़ नहीं करते, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। हॉस्टल में जो भी गैलरी है, बालकनी है, जो कुछ भी है, वॉशरूम्स है, प्रॉपर साफ़ सफाई होती है, उसकी वीडियो बनती है, वो वीडियो बना के अपने जो भी सुपरवाइज़र है जो भी है उनको दिखाते हैं। प्लस सिक्योरिटी की बात करें तो वो थोड़ी कम है। हमारे टाइम पे जो गार्ड थे राणा जी, उनके रहते कोई मतलब बच्चा अंदर नहीं आ पाता था बाहर का या कुछ भी, लेकिन अब थोड़ी सी सिक्योरिटी कम हो गई है। तो वो देखिए- अभी गार्ड है नहीं? नहीं, अब वो जो यहाँ पे गार्ड का पहले पूरा वो था ना टीम, वो चेंज हो गया, अब दूसरे टीम के आ गए यहाँ पे। पहले अलायंस था यहाँ पे, अब SSS हो गया। तो अलायंस वाले जो थे वो मतलब ठीक थे, और अभी जो है ये में भी नए हैं तो शायद इनको नहीं पता चल पा रहा उतना। बाकी हॉस्टल की बात करें तो ठीक है। कैंपस लाइफ, अब हम इसको या इस कैंपस को मणिपाल यूनिवर्सिटी से तो नहीं कंपेयर कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर। Exactly. मैं खुद दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो मैं अब अपनी दिल्ली की लाइफस्टाइल यहाँ पे नहीं जी सकता, क्योंकि एनवायरनमेंट अलग है। ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये है कि यहाँ जिस जगह पे कैंपस है हमारा, वहाँ से आप कहीं भी जाओ, खुला घूमो एकदम। बर्फ दिखे आपको? बर्फ नहीं, ओले पड़ते हैं यहाँ पे। ओले ओले पड़ते। ये पिछली बार यही बोल के काउंसलर भेजा था यहाँ पे। 3 फरवरी को हमारा जब सेमेस्टर ख़त्म हुआ था, फिर जब दोबारा हमारा 4th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, तो 3 फरवरी को यहाँ पे बर्फ़ पड़ी थी, और अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी थी, ठीक है। अब उसको ओला बोल लो या बर्फ़ बोल लो, ठीक, मतलब पूरा कैंपस, सर्दियों में कैंपस लिटरली बहुत अच्छा दिखता है। सर्दियों में कैंपस अच्छा लगता है, और ठंड होती है यहाँ पे बहुत अच्छी, और बहुत सही होता है कैंपस। आप थोड़ा कुछ बता सकते हैं अपनी? मेस का भी फूड ठीक है, एवरेज है। कभी कभार कुछ खाना से जानवर सॉरी कीड़ा वगैरह निकल जाता है। कीड़ा वगैरह निकल जाता है। बाकी एक नॉनवेज मेन्यू में नहीं है, वो खराब लगता है थोड़ा सा। नॉनवेज का थोड़ा पसंद है। बाकी हॉस्टल्स का भी सही सीन है, क्लीन है, मेरा तो काफ़ी अच्छा क्लीन रहता है। नॉनवेज के पीछे एक सीन है, क्योंकि हम 2 साल से हैं यहाँ पे, तो हमें पता है इस बारे में। पहले ना हमारे गेस्ट के अंदर नॉनवेज बाहर से भी लाना अलाउ नहीं था, क्योंकि जैसे जगह पे हम रह रहे हैं, छुटमलपुर, भगवानपुर, मंडावर, तो यहाँ पे ना मैक्सिमम ऐसे जो लोग हैं जो काफ़ी वेजिटेरियन है, आगे पीछे हर जगह। हाँ हरिद्वार है ना, दैट्स व्हाई हिंदू कम्युनिटीज है। हाँ, हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है, और मतलब काफ़ी लोग इसका ना मतलब ऐसे खुला लाइक ऐसे विरोध करते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं हो। हाँ, और कैंपस में भी मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे ये रीज़न है, लेकिन फिर भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में वेडनेसडे को ये ऑमलेट देते हैं, फ्राइडे को नाइट में ये एग करी देते हैं। लेकिन अब आप हाँ वेरी गुड, हाँ मैंने बताया ना आपको, ब्रेकफास्ट इनका बहुत हेल्दी होता है। एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जैसा ब्रेकफास्ट लंच है प्रोवाइड कर। मैं एक स्पोर्ट पर्सन हूँ, ठीक है, और मैं खेलता हूँ बास्केटबॉल यहाँ पे, यहीं पे आगे बास्केटबॉल खेला, मेरे सीनियर ने सिखाया, और मैं लोग ऐसा बोलते हैं मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन नहीं है उस हिसाब से तो डाइट नहीं मिल पाती यहाँ, कभी नहीं मिलता है, फुलफिल नहीं हो पाता नहीं। आपका, आधा अधूरा खाना रह जाता है। क्योंकि ये 2 दिन दूध देते हैं बस, एक मंडे और एक वेडनेसडे सुबह में, लेकिन दूध नहीं मिल पाता, ग्रेन्स नहीं मिलते कुछ, ठीक है, सीड्स नहीं मिलते, ठीक है। तो फिर भी यार अब खुद से हम सोचते हैं कि यार अभी इतना ही पैसा दे रहे हैं और हम एक्सपेक्ट इतना करें, तो ये भी सही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा इनको उसमें चेंज लाना है तो मेक श्योर आप अपनी फीस बढ़ा दो, लेकिन कुछ चेंजेस लाओ जो कि ज़रूरी है। और हॉस्टल का थोड़ा ये रेस्ट्रिक्शंस, मतलब बाहर नहीं जाना, ये तो मतलब लगता नहीं कि अभी भी कॉलेज लाइफ जी रहा है। रेस्ट्रिक्शन बंदा फील आता है। मतलब कैंपस में घूमने में क्या दिक्कत है उसमें? खाना तो सही है और यहाँ की साफ़ सफाई भी सही ही है, बट आपने बात किया बर्फ़ का, तो अभी 10 नवंबर आ चुका है। 10 नवंबर को लिटरली ठंड होनी चाहिए, लेकिन देख सकते हैं कि ये कैसे टी शर्ट में बैठा हुआ है भाई, बहुत ठंड होती है। अभी तक को आई नहीं है, ना ही रात में लगती है ना ही दिन में लगती है। अगर ठंड लगती तो ये टी शर्ट पहन के नहीं घूमता, मैं ऐसे नहीं घूमता चप्पल में। तो ठंड की तो बात अभी नहीं है। ठंड की गलती है ये क्या है? यहाँ हॉस्टल वगैरह देखने में सिर्फ अच्छे हैं, बाकी नहीं मतलब अच्छे हैं, अंदर से जाकर देखो तो पता चलता है कि हॉस्टल का क्या यहाँ पर हालत है।
मतलब रूम वगैरह सारे अच्छे, बस बच्चे नहीं अच्छे हैं हॉस्टल के। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, आप मुझे ना कॉलेज के प्रोज एंड कॉन्स बता दीजिए कि आपको इस कॉलेज में ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी, इस चीज़ में ना इनको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। लिटरली बताओ तो मेरे को कैंपस में कुछ अच्छा नहीं लगा, कॉलेज में अच्छा लगा। जो कॉलेज है हमारा उसमें डे स्कॉलर हॉस्टलर सारे बच्चे पढ़ते हैं एक साथ, ठीक है। लेकिन जो फैकल्टीज़ हैं, नोटिस किया होगा मैंने 3-4 बार फैकल्टीज़ बोला, एग्जैक्टली। उनका जो फोकस होता है ना बच्चों पे, वो लिटरली है हमारे रजिस्ट्रार डीन या जितने भी हैं प्रिंसिपल, हाँ ठीक है, वो सब इस चीज़ पे हमेशा फोकस करते हैं ना कि हम आगे कैसे बढ़े, ठीक है। वो अलग चीज़ है कि हमें उतनी फैसिलिटीज़ मिल नहीं पाती है, ठीक है। जैसे लैब में सिस्टम काम नहीं करता, एसी काम नहीं करता, वीक में 3 लैब्स रहते हैं, ठीक है। वो चीज़ है, ठीक है, वो भी चीज़ समझने लायक है। लेकिन अगर बोले कि हाँ कैंपस या टीचर पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि हम सुने थे कि कॉलेज में जाओगे तो फैकल्टीज आएंगे, रजिस्टर लेके अटेंडेंस लेंगे, वो बोलेंगे तुम सुनो ना सुनो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बोल के अपना चला जाएगा या उसका लेक्चर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, यहाँ पे टीचर तुमको पढ़ाएगा और तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ये सीन है, कंपल्सरी है, हाँ। कोई चॉइस नहीं है यहाँ पर। पढ़ाएगा ही वो तुम्हें। और जैसे अब कुछ ऑब्वियस बात है, खामियां भी हैं इसकी, ठीक है। जैसे कि मतलब वही की सबसे बड़ी चीज़ सेफ्टी, ठीक है। अगर कॉलेज कोई इवेंट भी कराता है तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो भाई कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाता है, तो वो भी उसके लिए भी हम ब्लेम कॉलेज को नहीं कर सकते ना, वो तो हमारी गलती है। स्टूडेंट की खुद की गलती होती है। लेकिन फिर भी ठीक है, ओवरऑल तो ठीक है, मैं बोलूँगा ठीक ही कॉलेज है। लेकिन कुछ कुछ इसको अपने कॉलेज में चेंज करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी में, कि एक अच्छी स्पोर्ट फैसिलिटीज़ है। दुख होता है भाई, हम खेलते हैं ना, कोई दुख होता है, तो अपनी कुछ ऐसा लाइक कि हाँ मैंने स्पोर्ट्स में ये काम करा, मैंने यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कुछ भी यहाँ पे इसको ठीक कर दिया, तो थोड़ा अच्छा होता, लाइट वाइट लगा देता कैंपस में, थोड़ा उजाला उजाला रहता, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर बात करें क्वांटम यूनिवर्सिटी की, सिर्फ कॉलेज की, तो बहुत सही है, बहुत सही है। वो आपको पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, और अगर आप उसको फॉलो कर लिए ना तो फिर 100% आपकी प्लेसमेंट लगनी है। और प्लेसमेंट अगर नहीं भी लगी, लेकिन आप बहुत नॉलेजबल हो जाओगे, फिर आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। क्योंकि अब देखो हर महीने क्लास टेस्ट कराना, जो भी चैप्टर उन्होंने पढ़ाया है उसका टेस्ट होता है प्रॉपर यूनिट का। उसके बाद लैब क्विजेज होते हैं। बहुत से कॉलेजेस में मैंने बात करें अपने दोस्तों से, उनका कोई लैब क्विज नहीं होता, लेकिन हमारा होता है। ये जो लैब क्विज होता है ना, उससे हमारे जो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाते हैं। और याद भी रहते हैं। क्योंकि लैब क्विज के लिए हमें फिर उसको पढ़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली। वो 70 क्वेश्चन आते हैं, तो कहीं ना कहीं से हम उस यूनिट को पढ़ेंगे तभी तो 70 क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा। तो वो चीज़ तो वहाँ से बहुत इजीली क्लियर हो जाता है, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। फिर मिड सेम, फिर एंड सेम, और उसके लिए भी मतलब ठीक है, प्रैक्टिकल होता है, वाइवा होता है। कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देते हैं इस कॉलेज के लोग, जितने भी फैकल्टीज़ हैं, 2-2 घंटा पर डे हमें कम्युनिकेशन की हमारी क्लासेस चलती है। तो वो सारी चीज़ें ठीक है, बहुत अच्छी है। प्रोज में आरवाई कॉलेज का अच्छा है, हॉस्टल भी काफ़ी क्लीन है, और मेरे को पढ़ाई भी ठीक ही लगा। हाँ मतलब ठीक अच्छा लेवल का पढ़ा रहे हैं, और सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, मतलब बहुत इंटरेक्ट करते हैं, फ्रेंडली है एकदम छोटे भाई जैसा। और बस और थोड़ा सा कॉन्स में वही थोड़ा सा मारपीट भी सीनियर से ज़्यादा हो जाता है, बाकी ओवरऑल सही है। अभी बोला सीनियर अच्छा है, बोला आरपी को जाती और मतलब कॉलेज ओवरऑल सही है हर जगह से, बट इसमें प्लेसमेंट की कंपनियां थोड़ी बड़ी आए तो सही रहेगी। छोटी छोटी कंपनियां हैं तो उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट रीजन है क्योंकि अभी नैक नहीं मिला कैंपस को, और और अगर जल्दी आने वाला है। अगर नैक आ जाता है तो वे भी कंपनीज अच्छी अच्छी आएंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने देखो अभी अपने बहुत से ऐसे फ्रेंड से बात कर रहे हैं जो कि मतलब पढ़ते हैं यहाँ पे, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ ग्राफिक में है, कुछ यूपीएस में है। मैं उनसे पूछता हूँ तो देखो उनका जो सिलेबस होता है ना, वो बहुत मतलब ये अगर ऐसा मैं बोलूँ ना तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते। हमारे कैंपस का हमेशा जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है ना, उसके हिसाब से सिलेबस अपडेट रहता है, एकदम अप टू डेट। जैसे जब हम थर्ड सेकेंड ईयर में थे तो उसमें जो हमारा कोर्स था, तो पहले हमें वहाँ पे जब हमें ना DBMS पढ़ाया गया पहले कि नहीं हमें अभी DBMS पढ़ना है, उसकी नीड है, ठीक है। और ऊप्स हमारे लिए बाद में रख दिया गया, ठीक है। तो एकदम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे ना ये कॉलेज काम करता है
सिलेबस में कि हाँ ये सिलेबस है एकदम अप टू डेट और ऐसी नॉलेज देनी है, ठीक है। बाकी बुक्स वगैरह आपको प्रोवाइड करता है, लाइब्रेरी है, 8 बजे तक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला ना, ये पढ़ाई के मामले में कैंपस बहुत सही है, बहुत सही है। जैसे अगर आप लाइफस्टाइल सोच रहे हो कि मेरे को बहुत अच्छी वैली मिल जाएगी, या मैं मतलब अगर मैं कोई मुझे फैशन पसंद है, मैं यहाँ पे फैशन कर सकता हूँ, उतना नहीं। क्योंकि यार आप दिल्ली से हो, ठीक है, दिल्ली से ही इतने सारे कॉलेजेस देख कर आए हो, यहाँ पर देखकर इसीलिए आए होगे पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारे दिल्ली से निकलना था, देखो हाँ। वहाँ पे ना बहुत भीड़ भाड़, यहाँ का बहुत बहुत शांति है, एग्जैक्टली। ठीक है। और यहाँ से आपको कहीं भी घूमने जाना है, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, लैंडौर, कहीं भी जाओ, घूमो आराम। एक स्टूडेंट के लिए घूमना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लोर करना, ठीक है। एक कौन और है कि लाइब्रेरी में मेरे ख्याल से हर लाइब्रेरी मैंने जितना बचपन से देखा है सब में एसी रहता है, तो एसी कम से कम लाइब्रेरी में होनी चाहिए। नहीं, कॉलेज की अगर ओवरऑल बात करें तो बहुत ही अच्छा हम लोग का कॉलेज है। यहाँ पर मतलब हमारे पढ़ाई के साथ साथ हमें बहुत कुछ प्रोवाइड किया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर काफ़ी कुछ आके सीखे हैं, काफ़ी कुछ नया सीखे हैं। अभी तो हमें मतलब 2 या 3 महीने हुए होंगे कॉलेज में आए हुए, लेकिन इन 2-3 महीनों में मतलब ये महीना कब बीत गया मतलब हमें पता भी नहीं चला। और इतना सब कुछ हम लोग सीख लिए हैं, मतलब मजाक मजाक में, हंसी हंसी में बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है। यहाँ पर कैसे लोगों से इंटरेक्ट किया जाता है और कैसे सीनियर्स हैं, सब कुछ मतलब ओवरऑल अच्छा है। और अगर कॉन्स की बात करें तो वो सब जानते ही हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। उसको जब हम यहाँ पे ना, जब हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आए तो हमारे सीनियर्स मिले, तो मैं देखा ऐसे ऐसे सीनियर्स को, मैं देखा उनके बाल यहाँ यहाँ तक, दाढ़ी पूरी लंबी निकल रही है, ठीक है। वो भाई मतलब इतना ज़्यादा फोकस थे ना अपने गोल को लेके कि मुझे ये करना है, ठीक है। उनके अलग अलग उन्होंने यहाँ पे क्लब्स बनाया। इस जनरेशन अभी जो टाइम चल रहा है फिलहाल, उसमें लोग सर्टिफिकेट पे बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, मतलब मुझे सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि मुझे जीपी मार्क्स चाहिए। वो लिटरली जो सीनियर्स है ना, उस चीज़ को करके गए आप कि इससे आप अपना फ्यूचर बना सकते हो, ठीक है। जैसे कोडेक्स है, जीडीजी है, यहाँ पे अलग अलग मतलब सोशल सर्विस का है, पहल, मैं उसका कोऑर्डिनेटर हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें बना के इसलिए गए ना क्योंकि आप इससे बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। लेकिन अब जो आया ना, उनमें बात नहीं है, नहीं इंटरेस्ट ही नहीं है ना, वो उस पर काम ही नहीं करते, बिल्कुल काम नहीं करते उस पर। वो मतलब ध्यान ही नहीं देते कि हाँ मुझे मेरा इससे फ़ायदा हो सकता है। यार पता है, हमेशा हमारे कॉलेज में ना डेली है ब्लैक, हमारे कॉलेज के बच्चे हैकेथॉन्स जो भी होता है उसमें बहुत आगे आगे तक जाते हैं, ठीक है। हैकाथॉन में मैंने भी किया। गूगल खुद हमारे कॉलेज को प्रोवाइड करता है जी से, अपॉर्चुनिटी। हाँ, कि हाँ भाई करो, गूगल करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब जो बच्चे हैं वो तो ऐसा नहीं है। रही बात सीनियर्स की, तो सीनियर्स इतने सपोर्टिव मिले, इतने सपोर्टिव मिले, इतने सपोर्टिव मिले कि हमें स्टार्टिंग में सी लैंग्वेज का मतलब कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। हम ये हवा हवा में थे कि कोडिंग करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता था। लेकिन सीनियर के वजह से और फैकल्टीज़ की वजह से, अगर आपको डाउट है ना, आप 12 बजे रात को सीनियर के रूम में जाओ, आपको पढ़ाएगा, समझाएगा, ठीक है, मना नहीं करूँ। मना नहीं करेगा। अगर आपको डाउट है ना, अगर आपको डाउट है, आप फैकल्टी के केबिन में जाओ, बोलो सर मेरे को इस यूनिट में ना इस चीज़ में डाउट है, वो प्रोग्राम कराएगा। जब तक नहीं कराएगा वो फैकल्टी को भी चैन नहीं मिलेगा ना आपको जाने देगा। वो तो अपना जो उसका जो टाइम बचा होगा ना, उसको छोड़ के वो आपको चीज़ क्लियर करेगा। बहुत सी कॉलेजेस में ऐसी चीज़ नहीं होती। जैसे इसने बोला कि अभी हम स्कूल लग रहा है, स्कूल में ही है, स्कूल ही मान लो, लेकिन जो चीज़ है ना वो परफेक्ट है। इस चीज़ में पढ़ना है तो यहाँ पढ़ के कर सकते हो, और फिर वही बात हो जाती है ना, बहुत छोटी जगह से लोग बहुत बड़ा बन के निकल जाते हैं, एग्जैक्टली वही। तो वो आप कर सकते हो। डेडिकेशन की जरूरत होती है। अब डेडिकेशन उतना नहीं रहा बच्चों में जितना पहले था, है ना। बहुत था, बहुत था। हम तो देख रहे हैं अलग अलग जो बैच आ रहा है उसमें देखते जा रहे हैं कि हाँ क्या चीज़ें हो रही है। लेकिन अब का जो सीन है कि हाँ भाई हम फैशन कर रहे हैं, कॉलेज में आके ट्रैवल ब्लॉगर बन गए, घूम रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा ठीक है। हम भी करते हैं, बहुत घूमते हैं। मैं यहाँ उत्तराखंड आके, मैं कभी उत्तराखंड नहीं आया था, मतलब हरिद्वार आया करता था, लेकिन अभी मैं यहाँ रह के कहाँ कहाँ घूम चुका हूँ, ठीक है। चंद्रताल चला गया था मैं घूमने। तो अलग अलग हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि बहुत सही है। लेकिन मेन जो चीज़ है जिसके लिए आए हैं उसको भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। स्पोर्ट्स में भी टाइम दिया हमने, इसमें भी टाइम दिया। रही बात जिम की, जो हॉस्टल्स में है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, वो भी ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल भी, क्योंकि अभी काम कर रहे हैं। अभी देखो, पहले हमारे लैपटॉप में वाईफाई मिलता था, अब हमारे फ़ोन तक में वाईफाई मिल रहा है हमें। तो अगर आप करना चाहोगे, वही मैंने बोला कि करना चाहोगे तो इस कैंपस से कर सकते हो, एकदम कर सकते हो, नो डाउट कर सकते हो।
थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, और थैंक यू सो मच यार इतना अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए। अब वीडियो को एंड करूंगी एक सिंपल से बात के साथ। आपके अंदर अगर डेडिकेशन है ना, यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। ओके, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको डाउट हो इस वीडियो में कि आपने फीस के और स्कॉलरशिप्स के बारे में इतने डिटेल में नहीं बताया, तो आप नीचे नंबर है वहाँ मैम को जाकर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जाकर उनसे सारी डिटेल्स आप ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच।